हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज suppose a1 a2 up to shown are real numbers with a1 is not equal to 0. If a1 a2 a3 up to shown are in ap, then which of the following is not correct? Option A is a is equal to, a हमें मैट्रिक्स दी गई है, is singular. Option B is the system of the equation a1x plus a2y plus a3z is equal to 0, a4x plus a5x plus a6z is equal to 0, a7x plus a8y plus a9z is equal to 0 has infinite number of solution. Option C is B is equal to, हमें मैट्रिक्स दी गई है a1 iota a2 a1 is a non singular matrix where I is the represents square root of -1. Option D is none of these. First we see the key concept. देखिए, हम यहाँ डिटर्मिनेंट पर काम कर रहे हैं. किसी भी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो सिंगुलर है. A is सिंगुलर if and only if डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो, हमारा 0 हो. और A इज नॉन सिंगुलर. A को नॉन सिंगुलर क्या कहेंगे, कब कहेंगे, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो. इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ A क्या है, मैट्रिक्स. यहाँ मैं लिख देती हूँ A इज अ मैट्रिक्स, AIJ M क्रॉस N की कोई मैट्रिक्स, M क्रॉस M की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. यहाँ हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करेंगे. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और कॉलम्स. ऐसा हो सकता है दो रो की बात कर रहे हैं हम या दो कॉलम्स की, आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब है सेम. इन अ मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं आप. स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0. तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इज 0. अब यहां हमें दिया क्या गया है कि a1 a2 a3 a4 अप टू सोन आर इन AP. यानी जो हमारी ये सीक्वेंस दी गई है किसमें है, AP में है. लेट हमने सपोज कर लिया फर्स्ट टर्म को A1 ही. फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, A1 है ना, तो उसे A1 ही मान लिया. एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि AP है तो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम चलेगा, तो वो कॉमन डिफरेंस मैंने डिलीट कर लिया. ऐसा करने से देयरफॉर सीक्वेंस क्या बन जाएगी, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D प्लस अप टू सोन. यहाँ पर जो ये A1 प्लस D है ये हमारा A2 है, ये A1 प्लस 2D है यही तो A3 है, और A1 प्लस 3D है ये A4 है. देयरफॉर इन जनरल में से लिख देती हूँ AN क्या है यहाँ पर, A1 प्लस N माइनस 1D. अब हम बाय ऑप्शन क्वेश्चन को पिक करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, A को हमें सिंगुलर चेक करना है, तो A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. ऑप्शन A के लिए मैंने A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया. A मैट्रिक्स क्या है, पहले तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे. यहाँ पर है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A5 A6 और A7. थर्ड रो जो हमारी है वो A5 A6 और A7 है. तो यहाँ पर अगर मैं इसे D फॉर्म में लिखूं, मतलब D की सेंस में लिखूं, तो A1 तो A1 ही है. A2 क्या है, A1 प्लस D. A3 क्या है, A1 प्लस 2D. या सिर्फ मैं पहली दो रो को चेंज कर लेती हूँ. चलिए सारे ये हो जाएगा A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D एंड A1 प्लस 5D. यहाँ भी होगा A1 प्लस 5D,
यहाँ होगा A1 प्लस 6D और यहाँ हो जाएगा सॉरी यहाँ पर A1 प्लस 4D होगा और यहाँ पर 5D होगा, क्योंकि A5 क्या होगा, A1 प्लस 4D बनेगा और यहाँ 5 आएगा और यहाँ A1 प्लस 6D होगा। क्योंकि AP में मुझे स्टेटमेंट में दिया गया था तो मैंने इसीलिए इनको ऐसे लिख लिया। अब मैंने यहाँ पर C2 पर ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, C2 पर ऑपरेशन लगा दिया हमने, C2 माइनस C1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए पहली जो रो है वो तो एज इट इज रहेगी, यानी A1 प्लस कॉलम लिख रही हूं मैं, A1 प्लस 3D और A1 प्लस 4D। अब C2 पर ऑपरेशन लगाया, जब आप यहां से यहां एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर D मिल जाएगा, इसमें भी D मिल जाएगा, तीनों आपको यहाँ D, D और D मिल जाएंगे। यहाँ पर मुझे मिला है जो A3 था वही लिखते हैं, A1 प्लस 2D, यहाँ था A1 प्लस 5D, यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 6D। अब जैसे ही यहाँ हम C3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C2 माइनस C1 करेंगे तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिल जाएगा, देखिए पहला कॉलम एज इट इज A1 प्लस 3D और यहाँ होगा A1 प्लस 4D, यहाँ पर सेकंड कॉलम भी एज इट इज, थर्ड कॉलम में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा D, D, D। अब देखिए यहाँ दो कॉलम क्या हो गए, सेम, 2 कॉलम्स आर सेम, तो यहाँ हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है, यूज करेंगे उस रिजल्ट का, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, और डिटर्मिनेंट 0 होते ही देयरफॉर A इज सिंगुलर, तो A हमारी कैसी हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और यही हमसे पूछा गया था कि A सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन हमें तो नोट करेक्ट देखना है, तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा। हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी के लिए मुझे सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। पहले मैं सिस्टम लिखती हूँ, क्या दिया गया, A1x A2y प्लस A3z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दिया गया A4x प्लस A5y प्लस A6z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दिया गया A7x प्लस A8y प्लस A9z इज इक्वल टू 0। देखिए 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की गई है। जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। इस सिस्टम से आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो D मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। इस मैट्रिक्स को भी हम A1 A2 को APs की फॉर्म में लिख लेंगे, तो जो D मैट्रिक्स है वो आपका D डिटर्मिनेंट आपका क्या बन जाएगा, A1 तो A1 है, A2 को लिखा मैंने A1 प्लस D, इसे मैंने लिखा A1 प्लस 2D, दिस इज A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D, A1 प्लस 5D, A1 प्लस 6D, A1 प्लस 7D एंड A1 प्लस 8D, यही बन जाएगा। अब अगर यहाँ हम ऑपरेशन लगाएं C2 पर, तो C2 मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसा करते हैं पहले C3 पर ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए C3 पर ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस C2 यूज करते हुए, और फिर हम C2 पर ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C1, तो जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम तो एज इट इज, यहाँ मैं रिपीट कर दूं, आपको C3 ऑपरेशन पहले लगाना है, क्योंकि C2 जो सेकंड टाइम मैंने ऑपरेशन लगाया C2, उसमें C2 को चेंज कर दिया और यहाँ हम C2 का यूज कर रहे हैं, तो पहले हमने यूज किया उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया है। देखिए C3 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ D, ये भी D, ये भी D, जब यहाँ लगाएंगे तो ये भी D, ये भी D, ये भी D, और दो हमारे पास अगर रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के।
तो डिटर्मिनेंट यहाँ इसे डिटर्मिनेंट ऑफ कह दीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने डी कहा है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल लग जाएगा, इधर भी यूज कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0। 0 आ गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी क्या हो गया, सही। अब हम ऑप्शन सी पर चलेंगे। सी में देखिए हमें क्या दिया गया है, मैट्रिक्स बी दी गई है। देखिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। बी को चेक करना है कि वो नॉन सिंगुलर होगी। बी हमें क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करूं मैं सीधा, a1 आयोटा a2 आयोटा a2 एंड a1। इसे हम सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a1 स्क्वायर माइनस आयोटा a2 इसका पूरे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देखिए ये भी आपकी क्या है, a1 हमारा नॉन जीरो है और बाकी ये रियल नंबर है, इसका स्क्वायर ही क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर। तो इसके पहले तीनों ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट। देयरफॉर हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट देखना था, तो ऑप्शन डी इज आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाएगा कि कोई भी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।